कौन से भगवान बड़े? अरे बाप रे। ठीक है। शंकर जी, हाँ। विष्णु जी, ओ भाई। ब्रह्मा जी, देवी माँ, काली माँ, देवी माँ के सारे अवतार। उसमें क्या लिख के आया भाई नाम? हनुमान जी। अंजनेय। ओहो, वाह वाह। अरे मेरे रोंगटे खड़े हो मारुति। गए भाई, रोंगटे खड़े हो गए देख। और फिर बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी, मेरे रोंगटे मतलब भाई, मैं मतलब दिन भर है। जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, लगा हुआ है। हम्म, क्या है? कोई सही बात है। कंट्रोल ही नहीं है। कोई कंट्रोल तुम नहीं क्या है। जीत सकते हो? सही तुम बात है अपनी जिंदगी जीत सकते हो, मौत को हरा सकते हो। कि वैष्णविज्म जो है, वैष्णव, इनको बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। कई उसके विद्या, ऊपर भी हम सरस्वती जी विद्या। दूसरों को उठा उठा के भगवान बना देते हैं। सही। करो, पढ़ाई करो। क्यों? क्योंकि नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई कोटा सिस्टम है, कोटा सिस्टम, कोटा सिस्टम है। तो आप लोग वैसे भी पिछड़े हुए हो। तो हाय जी, गाइस। हम फिर से हाजिर हैं। मेरे साथ कुणाल है और वापस। आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है कौन से भगवान बड़े। अरे बाप रे। ठीक है। हाँ। शंकर जी, हाँ। विष्णु जी, ओ भाई। ब्रह्मा जी, देवी माँ, काली माँ, देवी माँ के सारे अवतार। ठीक है। कौन बड़ा? क्या हुआ? क्या व्यूज है कुणाल? ओ कुणाल बाप रे। आजकल बहुत ज्यादा स्टडी कर रहा है, आध्यात्म वाली हाँ। एस्ट्रोलॉजी भी सीख रहा है। ठीक है, तो मेरा कुणाल इंटरेस्ट है बताएगा। एस्ट्रोलॉजी में, हम्म। न्यूमरोलॉजी में। हम्म। सब चीजें पढ़ता हूँ मैं ऐसा हम्म। कुछ हाँ ठीक है। कुछ हाँ, हॉबी, बस लेकिन अच्छी और बात है। बहुत अच्छी चीज है मेरे ख्याल से। ये हम्म। सब चीजें पढ़ के बहुत सी ऐसी हम्म। चीजें पता चलती हैं यार, जो शायद हमने कभी ध्यान ही नहीं दी। हाँ, मतलब कुछ 30 कुछ साल हमने अपनी लाइफ के ऐसे ही कभी गुजार कभी दिए। अचानक से लगेगा, ओ भाई ये तो बहुत ही क्लियरली ये लिखा चीज दिख हुआ है, रही दिख रही है कि हो रही है। है ये हम्म। मतलब सूट कर रहा है। हम्म। वैसे वो बहुत सी जगह ऐसा भी होता है कि भाई तो होना ही है, हम्म। आज नहीं तो कल होता, हम्म। तो हो भी जाता है सूट। हम्म। ठीक है, तो भरोसा हम्म। कर भी सकते हैं, नहीं भी हम्म। कर सकते हैं। हम्म। सबकी हम्म। अपनी अपनी पर्सनल परसेप्शन पे है। अच्छा, कभी ऐसा कुछ तेरे को लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज लाइफ में हो, ठीक हम्म। है, हम्म। कि तू ये करने जा रहा है हम्म। और तू भगवान से एकदम हम्म। प्रार्थना करके गया हम्म। कि भगवान ये करा दो, मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, और हम्म। वो चीज हो गई हो और तेरे को हम्म। कुछ ऐसा सिग्नल मिला हो कि यार भगवान ने वो चीज सुन ली? नहीं भाई, भगवान की दुआ से ही, हाँ, मैं कृपा से ही। कृपा से ही। ये दुआ इतना चढ़ चुका हाँ, है ना। दुआ, सॉरी, माफ कीजिए। ये इतना चढ़ चुकी हाँ, है चीजें, तो नहीं भगवान की कोई कृपा कोई से ही। दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाँ, भगवान बहुत बड़े हैं और ये बिल्कुल, लैंग्वेजें बहुत छोटी बिल्कुल चीज़ें हैं। सही बात है। तो ये ठीक सब है। छोटी लैंग्वेजें उन्हीं के अंदर में आई। मैं भाई एक तेरे को, लेकिन मैं सही में हम्म। बताऊंगा, भगवान हम्म। जी का डिस्कशन हो रहा है, मैं हम्म। तेरे को सीरियसली बताऊंगा एकदम। तू भी बोलेगा भाई मतलब ये तो कैसे हुआ, हम्म। और मैं अचंभित हो गया, मतलब कि भाई ये तो सिग्नल है कुछ। हम्म। ठीक है ना, कि भगवान है। हम्म। क्या हुआ भाई, मैंने अभी पिछले साल अपना, मेरे को एग्जाम देना था CISSP हम्म। का, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सिक्योरिटी प्रोफेशनल, जो कि IT सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी में बहुत तगड़ा सर्टिफिकेशन है। तो मैं 3-4 महीने उसके लिए अच्छी पढ़ाई की, और भगवान जी, हनुमान जी को बोल के पापा से पूछा मैंने कि मतलब, मेरे पापा जी जो हैं थोड़े, उनको पंडित, मतलब उनको अच्छा नॉलेज नहीं, है सही बात है। इसका। ठीक है। तो उनसे मैंने पूछा कि ये एग्जाम मैं देने जा रहा हूँ, तो मेरे को बताओ अच्छा दिन क्या है। पंडित हम्म। लोगों का है ही है हम्म। अपना, ब्राह्मणों का, हम्म। कि भैया कोई काम करना है तो उसके लिए अपन अच्छा दिन देखते हैं कि भैया हम्म। अच्छा दिन क्या है, मुहूर्त क्या है, कब जाके अच्छा काम मतलब इसको करें। हम्म। तो मैंने उनसे पूछा कि ये एग्जाम देना है मेरे को, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरे को दिन बता दो कि मैं किस तारीख को एग्जाम देने जाऊं। तो उनने मेरे को बताया ठीक है इस दिन जाओ, इस दिन बढ़िया है, तुम्हारा हम्म। होगा। और उनने बोला हनुमान जी को, हनुमान जी से प्रार्थना करके उन हम्म। पे एक नारियल रख के, नारियल को बढ़िया ऐसे बांध दो, आपके जो हाथ में दूबा होती है, हम्म। ये डोरी होती है, इससे बांध के थोड़ा उसमें 1 रुपये रख के भगवान से प्रार्थना करके जाओ कि प्रभु मैं आपको नारियल चढ़ा रहा हूँ, और आप ही के ऊपर है सब, मैंने अपनी मेहनत की है, हम्म। ये चीज़ आपके ऊपर, आप करा दो, हो जाएगा, जो मेरी शक्ति होगी मैं प्रसाद आपको चढ़ाऊंगा। ठीक है। हम्म। तो भाई मैंने किया, सवेरे सवेरे बढ़िया एक दिन शेड्यूल करके पेपर, नारियल रख के गया, और मैं पेपर दे के आया। भैया भगवान की कृपा से, अपनी मेहनत से वो चीज़ हो गई वाह, है। मैं बहुत वहाँ से बढ़िया। वापस आ रहा था, मैं हम्म। वहाँ से वापस आ रहा था। मतलब एग्जाम का ऐसा था कि वो डेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं खुद हाँ, से। पहले से शेड्यूल करना होता अच्छा। है, वो एक अच्छा सर, ऑनलाइन एक्सटर्नल एग्जाम है। एक्सटर्नल सेंटर में जाके ओके ओके। वो आपको सिलेक्ट करना होता है, कि भैया यहाँ पे जाके हम्म। इंस्टीट्यूट है, हम्म। वहाँ आपको पेपर देना पड़ेगा। ओके। तो
वो शेड्यूल मैंने किया और वहाँ पे हम्म, जाके मैंने पेपर दिया, हम्म, ठीक है, तैयारी करके। मैं जब वहाँ से लौट के आ रहा था, तो मेरे पास एक ऐसे ही कॉल आया, ठीक है, ट्रू कॉलर सबके पास होता है। हम्म, कॉल आया, हेलो 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 मैंने बोला, तो ऐसी कुछ आवाज़ नहीं आई, ठीक है, और वो कट गया। हम्म, और जब मैंने फ़ोन काटा और मैंने देखा ट्रू कॉलर पे नाम आ जाता है कई बार, हम्म। उसमें क्या लिख के आया भाई नाम, हनुमान जी। अंजने। ओहो, वाह वाह। अरे मेरे रोंगटे खड़े हो मारुति। गए भाई, रोंगटे खड़े हो गए देख। और फिर मैंने उस पर कॉल बैक किया कि देखने कौन है भाई, कॉल हम्म, नहीं लगा, और उसमें हम्म, अंजने लिखा आ रहा था नाम। बहुत बड़ी बात तो बहुत बड़ी, मेरे रोंगटे, मतलब भाई मैं मतलब दिन है, भर एक्सप्लेन नहीं कर सोचता रहा, सकते। मैं इस चीज को नहीं एक्सप्लेन कर सकता तो वो यार कि नंबर कहीं ट्रेस नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया? अरे मैं क्या करूं इसमें। भाई देख, नहीं, ठीक है। देखें देख, ये चीजों भरोसे के वाली पीछे भी चीजें नहीं हैं, पड़ना नहीं चाहिए चीजें, पढ़ना चाहिए हाँ सही बिल्कुल। बात। तो ये बहुत ही क्या बोलूं, अचंभा, ये बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस हो गया। हो ठीक सकता है है। कोई बंदा हो जिसने किया और उसका सही में नाम अंजने है, हम्म। लेकिन तू बता, क्योंकि भाई मैंने पूरे उससे शिद्दत से कि भगवान ये करना ही है प्लीज, और बोलते ना, आप समर्पित कर दो भगवान को, सब आप हम्म, मेहनत करो। ये नहीं है कि आप मेहनत नहीं करो, सिर्फ भगवान के भरोसे बैठे रहो, नहीं, अपना मेहनत करो, लेकिन भगवान को भी बोल के भैया मैं जो कर हम्म, सकता था कर दिया, अब सही आपके बात ऊपर है, है। सही बात। और ये इतना बड़ा ये कोइंसिडेंस नाम देख के मतलब अंदर से आता कि भाई है। नहीं नहीं, वो तो ये है। एक ऐसा इंसिडेंस था भाई यार देख, कुणाल की, मेरे को और इतनी कोई नहीं श्रद्धा चल हो रहा गई है, ना उस पे। कोई नहीं चल रहा है, कोई हम्म, बिना भरोसे नहीं चल कोई रहा बिना है। भरोसे नहीं चल रहा। और ये दुनिया भर के धर्म बन गए। मैं सबसे बोलना चाहूंगा, ये कोई बनाई हुई वाली बात नहीं है, हम्म, ये भाई ये मेरी खुद की फील नहीं की नहीं, हुई बात है, 100%, और बहुत ये बढ़िया। होता है, आप पूरे हर मन किसी से के करो साथ तो ये होता होता है, है। हर किसी के साथ होता है, तो बिल्कुल। लोग कनेक्ट कर पाएंगे। बिल्कुल। भाई है क्या, इतने सारे धर्म है, वो हम्म। भी किसी पे भरोसा करते हैं। हम्म। जो नहीं भी मानता है वो भी किसी ना किसी चीज को मानता है कि भाई मैं नहीं मानता इनको, तो ये भी तो एक मानता होगी ना कि भाई सही मैं बात नहीं है। मानता। सही बात है। तो माने बिना तो कुछ होना ही नहीं है, हम्म। मानना तो पड़ेगा ही। हम्म। क्योंकि भाई क्या है ऐसा कि आ रहे हो जा रहे हो, आ रहे हो जा रहे हो, लगा हुआ है, हम्म। क्या है? कोई सही बात है। कंट्रोल ही नहीं है। कोई कंट्रोल तुम नहीं क्या है। जीत सकते हो? सही तुम बात है। अपनी जिंदगी जीत सकते हो? मौत को हरा सकते हो? बिल्कुल नहीं। कैसे? तो ये तो सिस्टम चल ही रहा है, सही सबको बात है। यहाँ जो आया है पता है चला जाएगा। बिल्कुल। बस इसी चीज की उम्मीद में रहते हैं कि भाई वो छोटा हमसे पहले ना चला जाए। तो हमको कितना बुरा लगेगा। सही बात है। तो एक अच्छा जीवन जबरदस्ती जीने के लिए सब परेशान है, बाकी हम्म। है तो कुछ ना कुछ मतलब, बहुत तो बड़ी चीज ना, तेरी श्रद्धा बहुत बड़ी किसमें है शक्ति। सबसे ज्यादा? भाई देख, श्रद्धा सब में है। हम्म। श्रद्धा, अभी आपने पूछा हम्म। थोड़ी देर पहले कि भाई ऐसा क्या कभी हुआ, कभी कुछ हुआ, भगवान की दुआ से, भगवान की कृपा कृपा से। से, है ना, भगवान के शरण में रहते हुए आशीर्वाद से। कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हाँ। मुझे भगवान से कुछ मांगना पड़ा। भगवान ने इतना सब कुछ दिया, बहुत बढ़िया। तो इतना दे दिया कि हम्म। कभी मांगना नहीं पड़ा, और हम्म। मांगना चाहिए भी नहीं भगवान से, मुझे ऐसा लगता है। लोग हम्म। मांगते हैं, और हम्म। मांगना ऐसा नहीं है कि भाई हम्म। भगवान को अपना हम्म। समझ के कुछ ही बोल सकता है, आदमी बिल्कुल। मांग सकता है, हम्म। सब कर सकता है। हम्म। पर लगता है कि क्या मांगोगे भाई, सब तो दिया ही हुआ है उन्होंने, हम्म। क्या मांगोगे? और बिल्कुल नहीं। भाई मुझे तो ये लगता है कि हम हिंदू ही बना दिया, बहुत बड़ी बात है। अब क्या पता, ये भी लेकिन मतलब भाई इतना हमें तो इतना पता नहीं था जब वास्ट, हम इतनी पैदा हो रहे थे, खतरनाक कहाँ हो रहे थे। हिस्ट्री, इतनी वास्ट हिस्ट्री, मतलब मुझे हम्म। नहीं लगा किसी भी और कंट्री की ऐसी है। नहीं, कंट्री भी हो गया, और ये रिलीजन इतना बड़ा हम्म। रिलीजन भाई, हम्म। कंट्री तो बॉर्डर आज सिमट रहे हैं, कल उतना हम्म। हो रहा है, हम्म। 20 साल बाद इसका बॉर्डर और उधर चला जाएगा। हम्म। वो एक हम्म। पिलर है, हम्म। पिलर उठा के उधर रख दिया, हम्म। वो हम्म। बॉर्डर की लाइन हम्म। दूर हो गई, फिर पिलर उठा के इधर रख दिया, तो बॉर्डर की लाइन पास आ एक गई। ये चीज तो और, चल रहा लेकिन है। अभी जैसे आजकल शिव जी के भक्तों को शैविज्म हम्म, बोलते हैं ना, हाँ, शैव और होते अपने हैं, अपने वैष्णव होते अपने हैं। वैष्णव जो विष्णु जी की हम्म, बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है, ऐसी हम्म, देवी जी का अलग चलता है, ठीक है। हम्म, तो आजकल आजकल ये भी बहुत ज्यादा हो रहा है कि वैष्णविज्म जो है, वैष्णव, इनको बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। कई मैंने ऐसे वीडियो जिसमें बोले, जिसमें ऐसा ऐसा लोगों है कि लोगों को शैविज्म से हटा के वैष्णव में लाया जा रहा है, मतलब जैसे हम्म, राधा राधा जी का बहुत ज्यादा, विष्णु का बहुत ज्यादा किया जाता है। हम्म, आपकी इस्कॉन है और ये अदर संस्थाएं जो हैं, हम्म। इनके पास बहुत पैसा है, ये बहुत ज्यादा अपना नहीं मार्केटिंग नहीं करते हैं, ये करते हैं। तो ये कुछ ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा भी होता है क्या, ये चलता है क्या कि होता है, देख, हम शैविज्म है से क्या, भक्तों को वैष्णव है की क्या, तरफ लेके आए? ह्यूमंस है हाँ। ना, हम हम्म। हमारा ब्रेन जितना काम करता है हम उसके हिसाब से काम करते हैं। हम्म। तो है क्या, जैसे एक भगवान है अपने यहाँ, आप तो अच्छे से जानते होंगे, अग्निहोत्री हैं आप, हम्म। विश्वकर्मा भगवान, बिल्कुल। है ना। हम्म। अब विश्वकर्मा भगवान का काम क्या है? सृष्टि की रचना, हम्म। रचते हैं वो सृष्टि को। हम्म। अभी देख रहा होगा कि इंफ्रा का काम इंडिया में बहुत हो रहा बिल्कुल। है, जगह जगह। हम्म।
तो जब इंफ्रा का काम होगा तो लोग किसको याद करेंगे? विश्वकर्मा भगवान जी को। अच्छा, तो जो समझ? जब जो चीज है तब वो हर तरह के हमारे पास हाँ, भगवान हाँ, हमारे पास सारे हैं, हमारे सारे हैं भाई। सब लिखे हुए हैं। सही बात है। उसके विद्या ऊपर भी हम सरस्वती जी विद्या। दूसरे को उठा के भगवान बना देते हैं। सही आप बात भी है। भगवान हो। सही बात है। हम ये भी करते हैं। ये तो है। तो ये है, ये होता है समय के हिसाब से। बिल्कुल। अभी वैष्णव को जैसे बढ़ावा मिल रहा है या बढ़ाया जा रहा है, तो ये भी हल्ला है कि भाई कल की अवतार बहुत पास है, बहुत पास है। हाँ, वो भी विष्णु जी के ही हो अवतार हैं। सकता है, हो गए हैं, होने वाले हैं, शायद हम्म, हम ना देख पाए, शायद हमारे बाद वाले देखें, शायद और लंबा समय हो, लेकिन कलयुग बहुत ज़्यादा अपने पीक पे जा रहा है। बिल्कुल। जैसी अभी हरकतें हो रही हैं, इससे जैसे ज्यादा समय क्या आ रहा है। होगा यार, मतलब हम तो सही में कभी कभी ऐसा लगता है जो वो देख रहे हैं वो एक्सट्रीम, इससे ज्यादा क्या कर नहीं, लेंगे। हमने तो बहुत देखा है, मिलेनियल है हम। हाँ, सब तो बहुत हमने कुछ तो ऐसा देखी देख लिया चीजें। कि जो इससे ज्यादा हमारे क्या बुजुर्ग बुरी जो चीजें थे, हो सकती हैं। हमारे बुजुर्ग जो थे, हाँ, उन्होंने जो देखा वो भी हमने देखा, हाँ, और जो हमारे यंगस्टर्स हैं उन्होंने जो हाँ, देखा वो भी हमने देखा। बिल्कुल। हमने तो दोनों तरफ की चीजें देख ली। बिल्कुल। हम ऐसी अधर में फंसे ना, हम क्या क्या बोलते हैं उसको, आसमान से गिरे और खजूर में खजूर अटके। मटके। ना नीचे के ना ऊपर के, लेकिन सही हाँ, बात है। व्यू दोनों का मिल रहा है। बिल्कुल, ये तो है। शायद अपनी मिलेनियल्स के अलावा और कोई जनरेशन होगी नहीं जिसने हाँ इतनी चीजें देख ली। नहीं, और जेनजी हाँ, से भी मतलब इतना है। खैर हमारे इंडिया में ये है भाई कि अपने बचपन से जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, या ये हम न्यू सीरियल्स देखते हैं भगवान शिव जी के ऊपर, विष्णु जी के ऊपर, तो इतना ब्रॉड हमें बचपन से ही पता चल जाता है ना कि भैया शिव जी जो हैं वो आपके संहारक हैं, है ना। विष्णु जी जो हैं वो पालनहार हैं। ब्रह्मा जी जो हैं ये भैया ने सृष्टि बनाई है। पढ़ाई करना है सरस्वती जी की पूजा करो, ठीक है। खेल कूद में जाना है, वेट पावर बढ़ाना, भैया हनुमान जी हैं। मतलब हर चीज के लिए आपकी लाइफ में आपके लिए एक ऐसा आदर्श चीज रखी हुई है कि भैया इनके होके आप प्रार्थना करो या इनके होके आप चीज करो, आपको जरूर मिलेगी। ठीक है। तो और मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि अपन जिसकी मिलेनियल्स जैसी की इच्छा बात कर है रहे अब हैं भाई। जैसी इसकी इच्छा है। लेकिन हम जैसे जैसे आपने बताया ब्राह्मण है, मैं राजपूत हूँ। हमारे यहाँ माँ भवानी को माना जाता है बिल्कुल है ना, माँ भवानी को ही माना जाता है, उन्हीं को पूजा जाता है। माँ काली आइडल मानी मेरी जाती है। भी जो कुल देवी तो है वो माँ काली है। तो ये क्या है, शक्ति का रूप है, शक्ति के रूप है। शक्ति का प्रकार है। तो शक्ति की इच्छा रखने वाले, शक्ति से अपनी चीज़ों को, क्योंकि हमारे पूर्वज भाई वैसे ही थे। उनको मतलब हम तो 4 वर्णों में बांटे हुए कायदे से थे, लेकिन हम तो अब ऐसे सिस्टम में आ गए हैं जो आज मैं इतना बोल रहा हूँ कि मुझे एस्ट्रोलॉजी का इंटरेस्ट आ गया है, या मुझे न्यूमेरोलॉजी का इंटरेस्ट आ गया है। मुझे इतना आज पढ़ाई, जो हमारे बचपन से हमें इतना ज़्यादा बैठा के और पढ़ाने के लिए बोल दिया गया है कि भाई पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। क्यों? क्योंकि नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई कोटा सिस्टम है, कोटा सिस्टम, कोटा सिस्टम है। तो आप लोग वैसे भी पिछड़े हुए हो, आपको पहले से ही दौड़ना है। कोई दौड़ना शुरू भी नहीं करे तो आपको दौड़ना है। सही बात तो है। हमको इतनी आदत डाल दी गई कि हम उस समय तो नहीं पढ़े, क्योंकि बच्चे को तो जो बोला जाता है उसका उल्टा ही करता है वो। सही बात है। सही लेकिन बात है। अब वो आदत इतनी ज़्यादा है कि कुछ भी पढ़ने का मन करता है, सब पढ़ने का मन सब करता पढ़ है, तो लेते इसलिए हैं। इंटरेस्ट आता है। और मे बी इतना ये सब झेल के इतने स्ट्रॉन्ग अंदर से हो चुके हैं कि अब जो हाँ, सामने आ जाए, कुछ ऐसा नहीं है कि यार जो आएगा देखा जाएगा हाँ, अच्छी एटीट्यूड, बात है। है ना। ये बहुत अच्छा एक एटीट्यूड है। और जेनजीज को भी भैया हम यही कहना चाहेंगे कि यही एटीट्यूड रखो। भगवान जो हम बातें कर रहे थे, वो भगवान एक ही है, भगवान अलग नहीं है, वो एक ही शक्ति भगवान एक है, लेकिन हाँ एक ही भगवान। ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा एक ही से हुए हैं। ब्रह्मा जी को रचना के लिए बनाया गया है, वो रचते हैं। वो एक आइडियल बना दिया कि ये रचते हैं वो एक ही। और उनको वो दे दिया 4 सर। विष्णु संभालते हैं, हाँ, 4 वेद, 4 सर। वेद। मतलब भाई ऐसी खतरनाक दुनिया बनाना है, हर एक चीज इतनी वेल एक कनेक्टेड, हर एक चीज कांटा भी कितना है दिमाग लगा होगा एक बताओ। शिव जी ने अलग भी किया है, वो अहंकार का। आइंस्टीन का बोलते हैं, उसने शायद अपना 2-3% दिमाग यूज कर लिया था, तो उसने इतनी खोजें कर दी है। बताओ, अगर एक ब्रेन 100% और ब्रह्मा जी के 4 ब्रेन 400%, मतलब ऐसी सृष्टि बनाने के लिए तो भैया उतना दिमाग चाहिए। सब है भाई। तो अब देख, बड़ी लॉजिकल सी चीजें लगती हैं। सिचुएशन ऐसी। भगवान, अब कोई किन भगवान को अलग बोलेगा? जो 2 बड़े भगवान मिलते हैं, हाँ, मतलब अगर मेल भगवानों को देखा जाए, हाँ, जो हम लोग मतलब रूप देख रहे हैं अभी भगवान का, तो रूप कैसे देखेंगे? एक विष्णु रूप हो गए, विष्णु रूप के अवतार हो गए, कृष्ण हो गए, राम हो गए, है ना। शिव जी हमेशा इनके साथ रहे हैं,
जिस भी अवतार में आए हो। बिल्कुल, मतलब तीनों में बहुत ही ज्यादा हार्मनी हाँ दिखाई हुई है, भाई, कोई हाँ ऊपर नीचे नहीं। वो आए हमेशा साथ में ही है बिल्कुल। भाई। अगर अगर इनकी कथाएं भी सुनेगा तो पता चलेगा शिव जी बगल में बैठ के बोल रहे हैं कि भाई राम से बड़ा कुछ नहीं पार्वती जी को। कौन है पार्वती जी? उनकी अर्धांगिनी। मतलब वो तो साफ बताया गया कि आधा शरीर होता है जो आपकी वाइफ है, तो अर्धांगिनी है। वही समझाने के लिए हमें बताया गया कि भैया वो पार्वती अलग है। अलग नहीं, वो है तो एक ही, साथ में अलग बैठा के दिखाया जाता है विजुअलाइजेशन में कि राम से बढ़कर कुछ नहीं है। सही बात। वहाँ वो रामेश्वरम में जल अर्पित करते हैं भोले बाबा पे। बिल्कुल। तो हम वैष्णो साहब की लड़ाई लड़ रहे हैं भाई। सही बात है, उनमें वो नहीं है उनमें कुछ। नहीं है, बिल्कुल। बेवकूफियां इंसान करता है क्योंकि, और गलती का ही पुलिंदा इंसान है भाई, और कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं, गलतियों का ही लोग पुलिंदा, क्या बोलते लेकिन हैं, गलती कर करके वो सीखता भी है। तो अच्छी बात है गलतियां करना। बिल्कुल। खैर बहुत सी चीजें हैं। अब माता रानी का जो रूप है वो भगवान से अलग नहीं है। अगर हम काली माता को देखते हैं, है ना, या बटुक भैरव को देखते हैं, भैरव बाबा के मंदिर के पास बैठे हैं, भैरव बाबा को देखते हैं, ये भी रूप है, ये उनके उस टाइप के रूप है। काल भैरव देखते हैं जो उज्जैन में, ये वैसे रूप है, वैसे रुद्र रूप है। बस वही है कि भाई आज अंकुर बहुत ही खराब मूड में था, तो अंकुर हो गया वो। अंकुर रो रहा था तो अंकुराक्ष हो गया वो। है ना, तो ये सब वही, ये रूप है इसी तरह से रूप भाई। निकले हैं हाँ, बस सारे। वही है। जैसे बहुत शंकर जी गुस्से में थे, उनका एक पसीना गिर गया कहीं पे, तो उससे एक नया वो बन गया। और कोई अलग नहीं है, सब बिल्कुल कोई भगवान अलग एक नहीं है, है। आप मानते हैं। अच्छा, ये सब अपना, ये तो भगवान जी की बात हो गई। तंत्र मंत्र का क्या? तंत्र मंत्र कभी उस पर विश्वास हुआ? क्या भाई है क्या नहीं है? ऐसी, अगर भगवान मानते हैं तो ये भी मानना पड़ेगा। होता क्यों नहीं है? सब होता है। पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। आप मंत्र, हम जो बोल रहे हैं वो भी मंत्र है। हाँ, जो आप मुंह से उच्चारण कर रहे हो, जो हाँ, सुबह उठ के बोलते हो, हाँ, बेटा उठ के ब्रश कर ले, वो भी एक मंत्र है। अरे क्या बात है। कि आप मुंह से बोल रहे हो अपने, हाँ, लेकिन वो एक मंत्र है। मुंह से जो भी निकल रहा है वो मंत्र है। मंत्र। तो ये मंत्र है। सही बात है भाई। तंत्र क्या है? तंत्र, गाली तंत्र निकलती है क्या है? मुंह से तो देखो सामने वाले को लग जाती है एकदम तंत्र क्या है तेज। भाई? आप वो केवल ऐसा नहीं कि वो बड़े बड़े बाल लेके ओम भूसा वही वाला केवल तंत्र होता है, वैसा नहीं है भाई। तंत्र आप क्या है? आप मिक्सी चला रहे हो, वो भी तंत्र है एक। सही बात है, कैसे पता था कि वो पीस देगा वो सब आइटम को? यंत्र तंत्र। घर में बैठी चीजें हैं भाई। तुम माइक्रोवेव में सामान डाल दे रहे हो, वो भी तंत्र है कि वो सट से गर्म करके दे दिया, लो ले गरम किया, मंत्र बन के निकला, खा लिया। ये ले तेरा, ये ले मैगी बन के आ गई। अच्छा, यहाँ बैठे हैं हम लोग, बेहतरीन देखो जगह। कुणाल यहीं बैठा रहेगा, मैं एक बार दिखा दूं लोगों को। ये देखो, ये हम बैठे हैं अभी बहुत ही बढ़िया भैरव जी के मंदिर के पास, ठीक है। और ये कुणाल के घर के भाई बहुत ही पास है, ठीक है। और कुणाल का तो यहाँ इस एरिया में, मतलब यहाँ इस लोकेशन पे बहुत ज्यादा आना जाना है, ठीक है। तो कुणाल, इतना इतना यहाँ पे तू आता रहता है, कभी यहाँ इतना, मतलब थोड़ा सुनसान सा एरिया है, तू तो अर्ली मॉर्निंग भी आ जाता है, कभी लेट इवनिंग भी आता है, सालों से आ रहा है। कुछ ऐसा यहाँ पे कभी ऐसा नेगेटिविटी कुछ आभास हुआ कभी? मतलब खैर है तो अपन भैरव बाबा जी के बाजू में बैठे हैं, होगा भी नहीं, लेकिन कभी ऐसा कुछ लगा? नहीं, नेगेटिव जो होता है वो इंसान के अंदर होता है। हाँ। अगर वो खुद सोच रहा है तो उसको दिखेगा। अच्छा। खुद ले रहा है तो उसको मिलेगा। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो यूनिवर्स आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, दैट्स इट। आप एक्सपेक्टेशन ही मत रखो। नहीं, लेकिन फिर ये जो इतनी होती रहती है, हमको सुनने में अच्छा, आता मैं कुछ है पॉजिटिव एक चीज बताता हूँ। मैंने अपने लाइफ में एक दो ट्रैवल भी मैंने अच्छे खासे किए हैं। अरे तू वो तो पूरा है, इंडिया घूमा भाई नैनो से। वो तो ऊपर वाले ने ही करवाया है, मेरी किसी इतनी को चाहिए हो कि भाई कैसे नैनो में पूरा इंडिया घूमा है, ठीक है, तो उसकी बड़ी गजब स्टोरी है, कभी उस पर एक वीडियो बनाएंगे। तो ये एक बार मुझे याद है, मैं मतलब हिमालय पे भी बहुत चला है ना। अच्छा। बहुत चला। तो एक ट्रैक था, बहुत छोटा सा ट्रैक था, बहुत, मतलब पंचकेदार में से एक जगह है तुंगनाथ, है ना। मतलब मात्र 6 किलोमीटर का ट्रैक है। मतलब चलने के लिए तो बहुत, हम लोग 5-5 दिन चले हैं, अच्छे से कैंपिंग की है। लेकिन ये जो था, ये 6 किलोमीटर के ट्रैक में अप्रैल का महीना है ना, और ऐसी बर्फबारी मैंने अप्रैल में नहीं देखी थी जो मैंने उस समय देख ली उत्तराखंड में। वो एक समय था, अनइवन प्लान था, नोएडा में जॉब चल रही थी, फ्राइडे शिफ्ट खत्म करके नाइट शिफ्ट चलती थी, फ्राइडे शिफ्ट खत्म करके और बाय रोड चले जाते थे कि भाई चलो देखा जाएगा, वैसा वाला ट्रिप था। मतलब फॉर्मल शू में चले गए,
वहाँ बर्फ पड़ेगी वहाँ, मतलब ये भी नहीं है कि भाई कोई स्पोर्ट्स शू प्रिपरेशन भी नहीं, नहीं है, बस उठे चले गए। स्पोर्ट्स शू भी हाँ नहीं है, बाकी हाँ तो ट्रैक की हाँ बात ही छोड़ दो। हाँ वहाँ जैसे तैसे फिर भी 5 बजे सुबह एक दुकान खुली, उसमें से जूता खरीदा 500 रुपए का भाई पीले हाँ कलर का जूता, जैसे तैसे, हाँ मतलब भाई इसी से चढ़ हाँ जाएंगे। हाँ। मेरे सामने बहुत से फॉरेनर्स वापस आ रहे हैं जिनके पास गियर्स हैं, इट्स नॉट सेफ, ये वो हमें भी लगा भाई डर। तुंगनाथ पहुंचने के बाद में चंद्रशिला है 1.5 किलोमीटर ऊपर, हमें भी डर लग रहा था कि भाई कहाँ जाए अब, 3:30-4 बजे, भारी बर्फबारी, सब पंडा वंडा सब उतर आए नीचे, मंदिर की भी इंचार्ज नहीं कोई, ये तुंगनाथ बंद हो गया नीचे, जो गांव था वो खाली हो गया, सब नीचे चले गए चौपटा। तो ज़्यादा ट्रैक भी नहीं है, 6 किलोमीटर का है, लेकिन वो स्टिफ है ना, और रोड भी बनी हुई है, सीमेंटेड ट्रैक है, आराम से जा सकते हैं, बहुत खूबसूरत जगह है। मैं और मेरे साथ में एक और लड़का, मेरे जूनियर्स के साथ का ही था वो, हम लोगों ने ऊपर जाने का प्लान बनाया, हम लोग 6-7 लोग थे, बाकी 5 लोग नीचे चले गए, वो उस कंडीशन में नहीं थे, बहुत थक गए थे। मैं और वो 2 लोग, हम लोगों ने प्लान बनाया कि जाएंगे, देख आते हैं, इतनी दूर आए तो वो भी देखा। हाँ सही बात। हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, हम तो बता रहे हैं, हमने जूते भी वहीं खरीदे थे हम लोग ऐसे ही चढ़ गए थे बस। कुछ आखिरी लोग लौट रहे थे, उनके पास एक वेफर्स का पैकेट था, वो भी 5 रुपए वाला। तो 5 रुपए में तो जब से वो दिख रहा था खाते हुए नीचे से ऊपर तक, हमें लगा भाई एक आध भी बचा हो तो हमें खिला देना, इतनी भूख लग रही थी। तो उसने खिलाया, उससे बोला भाई भाई बचा हो तो थोड़ा सा रख लेना, वो आप ही ले लो, आप ही ले लो। उसमें 2 वेफर्स मिले हमें, एक उसने एक मैंने खाया। लोग ऊपर गए तो हमें अंदाजा नहीं था बर्फ का इतना, कि वैसा स्नो अचानक से हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल, हेवी स्नोफॉल हो गया, पूरा वेदर चेंज हो गया, 4 बजे अंधेरा छा गया, इतना स्नोफॉल, हेवी स्नोफॉल, मतलब जो फुटमार्क्स थे लोगों के, जो देख के हम ऊपर चढ़े थे, वो भी गायब। वो कहाँ बचेंगे इतनी हेवी स्नोफॉल में, हमें कुछ नहीं पता था। हमने 1-2 वीडियो भी बनाई ऊपर खड़े होकर। उसके बाद मैंने लाइफ में एक ऐसी चीज़ देखी जो उस समय तक कभी देखी ही नहीं थी, जैसे आप पूछ रहे थे भगवान ने क्या ऐसा फील करवाया, मतलब बहुत बार फील्स आए हैं तरह तरह की, जब भरोसा हो गया कि कोई तो है। एक वीडियो बनाते हुए, स्नोफॉल हो रहा था, बहुत प्यारी लोकेशन थी, पहली बार चढ़े थे, तो मन भी कर रहा था बहुत वीडियो बनाने का, वीडियो बनाया। उस वीडियो में देखेंगे आप एक लाइटनिंग का एक शॉट, फर्स्ट शॉट लाइटनिंग, उस समय तक कोई लाइटनिंग का कोई लेना देना नहीं था, इट्स अ टॉप मोस्ट पीक, वो आप पढ़ेंगे भी तो तुंगनाथ वर्ल्ड में सबसे ऊंचा शिव मंदिर है ना, कैलाश पर्वत है, केदारनाथ से भी ऊंचा है। हाँ, केदारनाथ का हाइट कम है, इसका हाइट ऊपर है। ठीक। तो कैलाश जो है वो हिमालय रेंज में है, पर वो क्या है, कैलाश जो है वो पर्वत है, मणि महेश जैसे पर्वत है, जैसे है ना, वहाँ पर्वत है, आदि कैलाश है, ओम पर्वत है, ये सब पर्वत है। जो मंदिर है प्रॉपर तुंगनाथ, वो तुंगनाथ सबसे ऊंचे टेम्पल है, और उनके भी 1.5 किलोमीटर पर चंद्रशिला माता का मंदिर है, और वो मतलब इट्स इन पीक, वो पीक है। तो वहाँ क्या है, वो लाइटनिंग का एक हिट, खटक, वो इतना तेज शॉट, और वो आता हुआ दिखा है, वो पढ़ के जब गया है तो मेरी नजर गई है, वीडियो बनाने वाला तो क्लियरली देख रहा था उसको, शॉट करके लग के गया वो, और आई वाज अमेज्ड कि भाई ये था, मैं तो शॉक में आ गया उस टाइम पे कि ये क्या था। सामने वाला, सर जी सर जी सर जी लाइटनिंग पड़ी सर पे भी, सर जी और मैं कि भाई वीडियो बन रहा है, वीडियो में बोलूं क्या करूं, एकदम चकाचौंध कर देने वाली चीज थी। हम जितना हमारी बुद्धि काम करती है, हमने सिक्के फेंक दिए, मोबाइल स्विच ऑफ कर, मोबाइल स्विच ऑफ कर, जो हमने पढ़ा लिखा वो सब कर लिया, वहाँ कुछ नहीं, कोई काम नहीं आया। चौथे पांचवे लाइटनिंग शॉट के बाद में करंट दिखता था इतना बड़ा, करीब 1-1.5 फीट का, एक दूसरे के ऊपर। मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं देखा चीज थी कि आप ऊपर से जो लाइटनिंग आ रही है वो आपके सर पे चमक रही है। भगवान, मतलब ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए कि मेरे साथ हुआ है, लोग बोलते हैं कि अपने साथ हुई चीजों को नहीं बताना नहीं चाहिए, लेकिन बताएंगे नहीं तो लोगों को
ठीक है, कैसे वो चलेगा कि हाँ यार सिर्फ मेरे नहीं, ठीक है, ऐसे हर बहुत से कुछ एहसास होते हैं नहीं लोगों बताया, के ये साथ। बहुत बार हाँ, बोला है मैंने, इसलिए बोल भी दिया। हाँ, बहुत और भी चीज़ें हैं, बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बड़े अर्थक्वेक से भी रिलेटेड चीज़ें हैं, बहुत कुछ हुँ, हुआ है भगवान ने, हुँ, इसीलिए मैंने बोला दिया भगवान ने इतना है ना, बिल्कुल। जो मैं माँगने का सोच भी नहीं सकता था, माँगना तो बहुत दूर की बात है। सही बात तो है। इसलिए इच्छा ही मर गई कि अलग से कुछ ऐसे माँगा जाए। आपकी उतनी हिम्मत ही नहीं है कि आप वो हुँ, सोच भी पाओ हुँ, कि ऊपर वाला आपको क्या चाह रहा है, क्या चाह रहा है? क्यों यहाँ भेजा है, क्या करना नहीं, चाह और रहा है। ऐसी-ऐसी चीज़ें जो तूने बताई, ये तो बड़ा एक तरह से देख बोला जाए तो डेंजरस मेरे इंसिडेंट भी पास है, कुछ वीडियो भी भी है, हो सकता था उसमें। वीडियोज़ हैं, मैं शेयर करूँगा हुँ, तुझे, देखना। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल भेजना, तो इसी में हुँ। अटैच कर दूँगा, लोग ठीक है, देखेंगे भाई कि क्या है ठीक ना? है, ठीक है। चलो बढ़िया है। तो बाकी यार भगवान सारे बड़े हैं, एक भी कोई भगवान ना भगवानों में 1 इंच, ना कॉम्पिटिशन 1 नहीं है, बस लोगों सेंटीमीटर, में है। ना 1 mm, कोई छोटा-बड़ा नहीं है, कोई नहीं है, सब बड़े हैं, सब बड़े हैं भाई, सब तो बड़े हैं। इसी पे हमसे खत्म तो है करते ही, हैं। हमसे तो है ही, तो हम बिल्कुल, बस यही मान के चले। तो इसी और ये पे शैव, वैष्णव और ये वो जो हाँ, बोलते हैं, ये आप पद्धति फ़ॉलो कर सकते हैं, वो एक अलग बात है, पद्धति बताने के लिए कि मैं ये पद्धति फ़ॉलो करता हूँ, लेकिन इसको दूसरे को छोटा दिखाने के लिए नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि इससे किसी से कोई लेना-देना नहीं है भाई। हुँ, हर जगह से लोगों ने, हुँ, चाहे वो मोक्ष बोल लो, मोक्ष पाया है, हुँ, चाहे भगवान का धाम बोल लो, भगवान के धाम पाया है, बिल्कुल। चाहे भगवान के दर्शन बोल लो, भगवान के दर्शन किए हैं, हुँ, चाहे भगवान से जो इच्छा की हो वो माँगा है, हुँ, वो मिला है। हुँ, तो हर कुछ पाया है आदमी ने। बिल्कुल, मतलब जो इच्छा है, जितना सोच सकता है, समझ सकता है, उतना अचीव कर लिया है इंसान ने। सही बात है। तो एक दूसरे को कुछ नहीं बोलना चाहिए। आप कुछ नहीं भी मानते हो, ऐसे भी है ना भाई, बिल्कुल, भगवान तो छाती नास्तिक। पे पैर भी हुँ, खाए हुए हैं, भगवान हुँ, भगवान सब किए हुए हैं। तो जो हुँ, नास्तिक भी हैं, हुँ, राजा वेन जैसे लोग, उनके भी भगवान बाजू से निकल गए। तो भाई भगवान तो हर जगह है। हुँ, भगवान तो भाई जो सबसे ज़्यादा तुच्छ आदमी है, हुँ, सबसे ज़्यादा उद्दंड उनके भी आदमी हैं है, भगवान। तो वो हर जगह भगवान है। सही बात है। तो उसका कोई लेना-देना नहीं। चलिए बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव नोट पे फिर इसको समाप्त करेंगे वीडियो हाँ, को। हाँ, पूरा बहुत समाप्त। बढ़िया, थैंक मन यू। तो नहीं कर रहा है, पर कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल अब यहाँ मच्छर खा जाएँगे नहीं तो आप लोगों को। चलो भैरव लेकिन बाबा की जय बोलते हुए भैरव बम बाबा के बम बम। दर्शन आप लोगों को करा दें, उसके साथ ही ये वीडियो एंड करेंगे। जय हो भैरव बाबा।